युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना कि उमर के नाम पर वो 4 रुपया कर्जा दे दे। उल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो काट लेंगे। जाओ 4 रुपया कर्जा मांग लाओ ताकि मेरे लड़के का कपड़ा बन जाए। अमीरुल मोमिनीन है। वो खादिम बैंक गया। जब बैंक के मैनेजर से कहा तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि उन्होंने कहा जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। जाके कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दें कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा वो जिंदा रहेंगे। जाके जमानत लिखवा लाओ वरना मैं दे दूं और उससे पहले अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो जाए। तब ये आम मुसलमानों का माल है, कौन देगा? जाके उनसे चिट्ठी लिखवा लाओ कि महीना के पूरा होने तक उनकी जिंदगी की जमानत वो दे दें। वो खादिम आया, हजरत उमर ने फरमाया लाए। कहा हुजूर बैंक का मैनेजर कह रहा है कि जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दे। जब हजरत उमर ने सुना तो रो पड़े और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा। कहा बेटा जाओ पढ़ो, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो तुम्हारा कपड़ा बनेगा, वरना अल्लाह जो चाहेगा करेगा। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है। बेटा पूरा महीना क्या, मैं तो अपने जिंदगी की एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे जो हर वक्त मौत को याद करते रहते थे। ऐ लोगों मौत को याद करो। आज हजरत शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आप आए हैं। दुनिया से बहुत से लोग जा रहे हैं लेकिन उर्स सबका नहीं मनाया जा रहा है। उर्स उसी का होता है जिसने पूरी जिंदगी अपने खुदा को राजी किया। मौतें भी तरह तरह की आती हैं। आज हमारे तुम्हारे पास मलकुल मौत आते हैं पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह वालों की शान देखो, मौत किसी को छोड़ा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ता आया था। आया मौत का फरिश्ता, सलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी दीन का काम बाकी है और तू रूह निकालने आ गया। खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, इतनी जोर से मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर हो गई। बेचारे वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में जाकर कहते हैं अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। कहते हैं अभी दीन का काम बाकी है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आंखों को सही फरमाया। फिर फरमाया अल्लाह ने जाओ फिर मूसा के पास और जाके कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे। जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ेंगे हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाओ कह दो बैल के पीठ पे हाथ रख दें। बैल तो आप लोग जानते हुए हो, अब वो पहचाने में दिक्कत है, जगह जगह टहरत है। खेती बचावे का आफत है। एक तो वो बैल है सड़वे और एक हमरे तुमरे इंसानों में यह बहुत से बैल टहलत है। इंसानों में बैल होते कि नहीं होते? बहुत बैल है मेरे तुमरे में। हमारे उधर एक मदरसा चलता है फिर बितनी दरगाह पे, वहाँ के मोहतमिम मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमा इंतकाल कर गए। पान ज़्यादा खाते थे हजरत। एक दिन बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसे के एक लड़के से कहा बेटा कमरे में उगलदान रखा उठा लो। तो देहात के लिए का उगलदान कहा जाने।
यहू बहुत से न जानत हुई हैं। अरे उगलदान जिमा थुक्का जाता गोल गोल होते, लड़का से कहने बेटा कमरे में उगलदान रखा उठा लो। वो देहात के लड़का जाना न रहे, गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। तो हजरत ने फरमाया उसी में है, जाके देख। तो दोबारा फिर गवा ढूंढ के चला हुआ, जाना तो तब तो उठा लावे। तो हजरत गए, कहा देख वो रखा है उगलदान, उसी को कहते हैं उगलदान। जब वो का उठाए देखे तो कहे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सारा थुक्की से। तो हजरत ने फरमाया बैल कहीं कहीं ले आओ। तो इंसानों में भी बैल होते बेचारे जो नहीं जान पाते कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हैदराबाद के आदमी हो तो हाथ है न रखत, पूरी पिठियवा सोहरावत है, कितने बाल आ जाए हमरे अंदर। हाँ, मरीना। हाँ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर, तो मलकुल मौत ने कहा तो फिर मैं आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुझको आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, ये अल्लाह वालों की मौत है। ये अल्लाह वालों की मौत है और हमरे तुमरे में ही है। देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में कहता अरे बप्पा गए सट से गायब। हाँ बप्पा गए, को आवा को लेके गवा कोई पता नहीं। तो हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को अलग अलग मर्तबे अता फरमाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का यह आलम है तो मेरे नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो मुक्तदी हैं, मेरे नबी इमाम हैं। मेराज की रात में हुजूर ने नमाज पढ़ाई थी सबको। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों, मौत की तैयारी करो और मौत की तैयारी में हमको आपको किन किन चीजों को अपनाना है। आज हम सब आशिके आला हजरत हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। बोलो है कि नहीं मसलके आला हजरत वाले? जी बेशक। लेकिन है मसलके आला हजरत वालों, जरा गौर करो, अपने सीने पे हाथ रखे। क्या आला हजरत हमसे है राजी? बरेली शरीफ में गुजरात का एक मुसलमान आया, गुजराती। अब आला हजरत से कहा हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा। और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया कि बेटा दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। और जब तक वाजिब नहीं पूरा करोगे मुस्तहब को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पहले दाढ़ी रखाओ फिर वजीफा पूछो। गुजराती मुसलमान को कोई वजीफा आला हजरत ने नहीं बताया। वो इंसान बरेली से फिर गुजरात वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई तब फिर बरेली आया। आला हजरत ने देखा तो मुस्कुराए, आला हजरत
फरमाते हाँ बेटा, अब तूने वाजिब को पूरा कर लिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। फिर आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, वजीफा पढ़ा, माला माल हो गया। आज हम मसले के आला हजरत वाले वो दाढ़ी बनवा रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर में हर जगह देखते हैं, अक्सर देखते हैं, एक जगह जलसा हुआ तो एक शायर साहब रहे, कहीं है कोई मसले के आला हजरत वाला जो नारा लगा दे, है कोई दीवाना आला हजरत का? कौनों नहीं खड़ा हुआ, एक ठोर बैलहा खड़ा हुआ, पैंट अलग जाए, बूसट अलग जाए, इतना गंदा, और मुंह में पुकार खाए, मुंह करिया करिया बुझवन के बाहर लागे, और न टोपी न कुछ, खड़ा नारे तकबीर मसले के आला हजरत। हमने कहा कोई गैर देखेगा तो कितना थुकेगा कि ऐसे ही मसले के आला हजरत वाले होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मसले के आला हजरत वाला बनाया है। तो दाढ़ियां सजा लो। दाढ़ी किसके लिए? मुसलमानों ही के लिए है। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। ऐ लोगों, उम्मत मोहम्मदिया में 73 फिरके होंगे कि फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया था वो कौन, तो हुजूर ने फरमाया या मा अना अलैहि व असहाबी, वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो नबियों के रास्ते पर होगा, जो सहाबा के रास्ते पर होगा, वही फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई तो तुम भी न बनवाओ। आप दाढ़ी मुंडा रहे हो। दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, जिनका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे, इनका कलाम बहुत मशहूर था। तो अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, काबुल की जबान फारसी की है। वहां से एक मुसलमान के दिल में शौक पैदा हुआ कि दिल्ली जाएं और ऐसे शायर की जियारत करें। तो मिर्जा गालिब की जियारत के लिए काबुल से मुसलमान चल के दिल्ली आया, और वहां की जबान फारसी की है। जब मिर्जा गालिब का दरवाजा तलाश करके बेचारा वहां पहुंचा तो देखा कि मिर्जा गालिब शीशा धरे और शुरू किए रहा है इसे। वो काबुली मुसलमान देखा तो तड़प गया, कहा अल्लाह, मैं जिसको देखने के लिए अफगानिस्तान से आया था उसका हाल ये है। तब काबुली मुसलमान ने कहा था, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाब मुसलमान हो तुम, व रेशमी तराशी, और दाढ़ी छील रहे हो, दाढ़ी के बाल छील रहे हो। तो मिर्जा गालिब शायर थे, कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं बाल छीलता हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। कहा मैं बाल छीलता हूँ दाढ़ी से, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानिस्तान के उस मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा ये बोली उस अफगानी मुसलमान की जबान से निकली कि दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मरतबा कहने के बाद एक हुचकी आई और अफगानी मुसलमान बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब बेहोश होकर जमीन पे गिरा, उसे चक्कर आ गया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है, और कहता मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूं। मिर्जा गालिब ने हवा का झोंका दिया। जब वो अफगानी होश में आया, मिर्जा गालिब रोने लगे और रो रो के कहते हैं, मेरे भाई अफगानी,
तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, खुदा की कसम आज तू मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आया है। सुभान उसी दिन से मिर्जा गालिब रोए और अपने चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी सजा ली। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, मरना है तो दाढ़ी रखा के जाओ। चेहरे पे दाढ़ी होगी, कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी जिसमें आप रोशनी कैसे पाएंगे? नबी से मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। नबी की मोहब्बत दुनिया से लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आमाले सालिहा की बुनियाद पर। इसलिए मुसलमानों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जाओ दुनिया से मुसलमान बन के। इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर नहीं, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो है मेरे नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो। रात मिली है, दिन मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करो, मुसलमान बन के जी लो। लेकिन आज अफसोस है कि अगर कोई दाढ़ी रखाए लेते तो कि बिहावे जल्दी नहीं लागत। हाँ, हमरे नानपारा में एक मौलाना साहब हैं, उम्र उनके खत्म हो चुकी है, सिर्फ दाढ़ी की वजह से उनके बिहाव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जिद कर लिया कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, दाढ़ी की वजह से बिहाव नहीं। एक बिटिया रहा, एक आदमी की बिटिया वक्त शादी लागे, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ गवा देखे कि लड़का वक्त देख तो ली, तो वहाँ गवा देखे तो लड़का दाढ़ी रखाए रहा है। तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवई छोड़ो, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जो जैसे ढूंढता उसको वैसे मिल जाता। पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। जब शादी की तारीख आई तो का दुल्हा बनावे खातिर नौभावे चले। पहले जमाने में यह नौभावा जाता रहा। तो जब नौभावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो लेटरिंग मगवा पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पावे। बाप देखिस तो रोवे ला, कहे साहिल लाई चढ़ाएगा अब कैसे हुई, उठावे तो नहीं उठ पावे। तो पकड़ के होगा ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं क्या ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तो बपुआ रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज के शादी है का दुल्हा बनावे के, रिश्तेदार लड़की के यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अब ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीनम ठिका कि 2 महीनम ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाजा बंद की, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाजा खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, ये कौन मेरा ऑपरेशन रहा है कि दरवाजा बंद हुआ कि फट से खुल गया। ये कौन ऑपरेशन हुआ कि अति जल्दी ऑपरेशन हो, एक बार ठीक होगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा ला कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट नहीं लाग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली रहा है। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर है, पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। बताओ ऐ नौजवानों, पैंट पहनना नाजायज नहीं, पहन सकते हो, लेकिन पैंट इस तरह पहनो कि नमाज पढ़ने में उठने बैठने में तकलीफ ना हो। पैंट पहनो तो तुम्हारा जिस्म जाहिर ना हो। अल्लाह ने लिबास किस लिए दिया था? पुराने हकीम में अल्लाह फरमाता, या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम,
इसलिए लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया। लेकिन आज पैंट इतनी तंग बनवाई है कि पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्सा में बटी नजर आवत है। कतना खाली, कहाँ से खाली, कहाँ से ऊंच है साहब। ऐसे हमारी माँ बहनें पहनी है नकाब, और नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डाका डाले जाते हैं। और जब रस्सा बांधती हैं तो इतनी बेहया लगती हैं, जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब नजर आ रहा है। नकाब पहनने का क्या मकसद रहा? नकाब तो इसलिए इजाद हुआ था कि औरत के बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा कोई देख न पाए, पूरा बदन बराबर लगे, ताकि किसी की निगाहें न उठे। और नकाब पहनने के बाद रस्सा बांधे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी वो नंगी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी फिर भी नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल उनको दे बैठेंगी। जो नबी ने फरमाया था आज हूबहू हो रहा। शादियों में देख लो, शादियों में हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के कपड़े ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे फहश अंदाज की देखने में खुद निगाह झुक जाती। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़ सके। पैंट बूशर्ट पहनो, इस तरह पहनो कि तुम्हारी इज्जत छुपी रहे। लेकिन देखा जाता आज हमारे नौजवानन के यहाँ कि पंचगानम तो कबू जाइए ना, जुमक दिन जाइए पढ़े, और जुमक दिन जाइए तो कुर्ता पैजामा पहन के न जाइए, पैंट और शर्ट पहन के जाइए। जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू, और के बाद जब नमाज पढ़िए रुकू मैया जाइए तो पैंट खसक के चुतरे पहुंच जाए और शर्ट पीठी पर, आधी दुकान खुल जाती। और जब सजदम जाते है तो पूरी पूरी। बताओ जुबान नमाज तो गड़बड़ है, पीछे जो देखा थे तुम्हारा सामान उके हाल का हो, उसकी नमाज कहाँ जाएगी? ऐ नौजवानों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारा सत्र छुपे। अल्लाह ने लिबास इसीलिए उतारा था, और दूसरा मकसद अल्लाह ने फरमाया वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया था ताकि तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा दे। लिबास सतर छुपाना पहले है, खूबसूरती को बढ़ाना बाद में है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास वो पहनो जो बढ़िया लागे। एक आदमी गवा बनारस, वहाँ देखे साड़ी की मार्केट, तो एक साड़ी अपने मेहरुआ खातिर ले ली है लाल कलर के। और के बीवी के कलर कौन मिल रहा है? अतनी करिया की तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी लेके आवा औरतिया देखे तो बहुत मगन में हो गए, जल्दी जल्दी नहाइस और साड़ी पहने के बाद मर्द के सामने गए, पूछा थे देखो हम कौन मिल लागे थे। तो मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस उन नोच के फेंक दी गाड़ी बक्के लगा। ये बाद में देखो कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि अल्लाह ने सतर छुपाने के लिए लिया था, वो हमारी सतर छुपी कि नहीं छुपी। लिबास ऐसा पहनो, और ऐसा लिबास भी ना पहनो जिससे घमंड पैदा हो। घमंड वाला लिबास न पहनो। हजरत अबू जर गिफारी एक सहाबी थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वाले बहुत से थे, उन्हीं तवाफ करने वालों में एक आदमी कुर्ता पहने था और उसकी कालर, बड़े बड़े नुकीले कालर बाहर निकले थे। हजरत अबू जर गिफारी ने देखा तो फौरन उसके गिरेबान को पकड़ा और कालर पकड़ के फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से फाड़ा कि उसकी गर्दन में खराश आ गई। पता चला कि
कि सहाबे किराम को ना अल्लाह को ना अल्लाह के रसूल को घमंड का लिबास पसंद नहीं था। हाँ। लिहाजा वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाहिर हो। हमारी माँ बहनें भी सोचें, शादी ब्याह में का पहनत है? गरारा, और इतना बड़ा गरारा कि खुद दोनों हाथ से उसका पकड़ के तब चला था। बताओ, ऐसा चली है लागत है कोई इंसान ना कोई आंधी हो बवंडर अब उड़ा लीजिए सबका। हाँ, हाँ? और कुछ गरारा तो इतने महंगे होते हैं, इतने वजन कि वो खुद नहीं उठा पाओ था तो दुई मेहरुआ या हर वाल लागत है। अब बताओ, तुम तो गरारा पकड़े हो, कहो पैर फंस जाए गिरो तो थू थू रह जाए। है मेरी माँ बहनों, जरा सोचो सही। कहने वाले ने कहा है कि अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा, इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मुसलमान बन के जी लो, लिबास भी पहनो अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो और गुलामे नबी बन के जी लो। एक बात और सोचो, आज हमारी मस्जिदें लोगों की निगाहों में जा रही हैं। हम कहते हैं हमारी इबादत खाना, हमारे इबादत खाने को ढा रहे हैं। जरा कम से कम आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो दीन को ढा रहे हो। गैर ढाए तो क्या बात, हम खुद ढा रहे हैं। कैसे ढा रहे हैं? जरा नबी के फरमान पे कभी गौर किया? हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ा तो दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ा फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया। नमाज न पढ़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम मुसलमानों की नमाजें छोड़ रहे हैं, फिर हमें कुछ एहसास नहीं है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, गौर करो। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जो नमाज ईशा जमात से पढ़ ले सो जाए, हुजूर फरमाते फकान नमा कामा निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअती, और जो पूरी रात सोकर सुबह उठकर नमाज फजर बा जमात अदा कर ले, तो नबी फरमाते फकान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाजें पढ़ो ताकि खुदा की जमानत भी हमको आपको नसीब हो जाए। खुदा जामिन नहीं रहेगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया। अब गवर्नर बनाने के बाद फरमाया था कि मुआज़ गवर्नर हो गए, लेकिन एक बात याद रखो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ हरगिज़ नमाज फर्ज को न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, बस बेशक जिसने नमाज फर्ज को जानबूझकर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जमानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। तो हमने नमाजें छोड़ी, खुदा ने अपनी जमानत उठा लिया हमसे। अब हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, रुसवा भी होंगे, क्योंकि नमाज छूटने से खुदा की जमानत छूट गई हमसे। इसलिए नमाजें पढ़ो और अपने माँ बाप की कद्र करो। देखो हजरत तशरीफ ला रहे हैं,